महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉगिन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मेरा राग द्वेष हर क्षण घटता रहे, मेरा संभाव बढ़ता रहे, मैं किसी को दोषी नहीं देखूं, मेरे मन में किसी के प्रति बुरे भाव नहीं आए, मेरे द्वारा किसी को दुख न हो, दुख न हो, मैं किसी के प्रति अभिप्राय और ओपिनियन नहीं दूं। हर जन्म में मेरे को मुक्ति के कर्म मिले, हर जन्म में मेरे को ज्ञानी पुरुष मिले, सद्गुरु मिले, ऐसा आशीर्वाद दो, ऐसी शक्ति दो, जागृति दो। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज हमारा बहुत सुंदर व्यवहार जगत का विषय है कि पति पत्नी का दिव्य व्यवहार। पति पत्नी ग्रस्त जीवन के दो पहिए होते हैं और कोई भी वाहन होता है दो पहिए बिना नहीं चलता है। अगर एक पहिया किसी भी गाड़ी का खराब हो जाए तो वो गाड़ी चल नहीं सकती है। आप देखिए कि आपने शिव भगवान का फोटो देखा होगा तो उसके अंदर आधे अंग के अंदर जो है शिव जी और आधे अंग के अंदर पार्वती है। पार्वती शक्ति का रूप है और शिव है कल्याण का है और साथ साथ में दुर्जनों के लिए संहार का भी है, क्योंकि ये तो सृष्टि का संतुलन है कि अच्छा काम करने वाले को अवार्ड दो और गलत काम करने वाले को पनिशमेंट दो, तभी ये प्रकृति चल सकती है। प्रकृति हमेशा न्याय करती है, कभी भी अन्याय नहीं करती है। तो जब हमारे कहने का अर्थ है ग्रस्त जीवन के अंदर पुरुष है वो पत्नी बिना अधूरा है और पत्नी पति के बिना अधूरी है। दोनों जो है आवश्यक होता है। आज दुनिया के अंदर देखिए कि क्या जोड़े के बिना कोई काम हो सकता है? क्या जोड़े के बिना एक दूसरे का अस्तित्व भी नहीं है। हम कहते हैं कि रात है, इसका मतलब दिन होता, उस रेफरेंस में रात करते, हमने देखा हुआ है दिन को। और अंधेरा है, हमने प्रकाश देखा जब हम अंधेरा कहते हैं। दुख को हमने देखा है और उसका विपरीत विलोम शब्द होता है, सुख होता है, क्योंकि अवस्था है। और अवस्थाएं जो मात्र जो है वो परिवर्तनशील होती है, अवस्था मात्र जो है विनाशी होती है, अवस्था मात्र संजोग के अधीन होती है, वो आने वाली होती है, जाने वाली होती है। कोई भी अवस्था जो है स्थायी नहीं होती। इस दुनिया में स्थायी तत्व केवल एक ही है, वो हमारी मूल स्वरूप की आत्मा है। कोई भी जीवित प्राणी है उसके अंदर स्थायी तत्व, उसकी आत्मा अजर अमर अविनाशी सच्चिदानंद है। वो भूत भविष्य वर्तमान में एक सी रहती है, उसमें कभी कोई बदलाव नहीं आता। इसको छोड़ करके सब परिवर्तनशील है। पूरा जो जड़ है वह अवस्था है और वो पुद्गल है, वो गलन मिलन धर्मा है, जुड़ता रहता है, उसमें फ्यूजन होता है, यूनियन होती है और उससे सारी दुनिया चलती है। संचरण होता है, जो संचरण करता है वो संसार कहलाता
जाता है। संसार में हर क्षण हर वस्तु बदलती है, क्योंकि जड़ का जो है वो पर्याय होता है, पर्याय मोड़ होता है। उस मोड़ को जो हम कहते हैं कि उत्पाद होता है, विनाश होता है, अवस्था का उत्पाद और विनाश होता है। लेकिन तत्व रूप के अंदर वो द्रव्य होता है, या तो वो जड़ है या चेतन है। दुनिया में दो ही तत्व है। तो हम कहना चाहते हैं कि पति पत्नी, यानी हमारी भारतीय संस्कृति में शादी का, विवाह का जो कॉन्सेप्ट है मैरिज का, वो मैरिज मात्र जो है दो शरीर का मिलाप ही नहीं है। वो ये है कि जब 7 फेरे दिए जाते हैं तो 7 कस्में दिलाई जाती है कि हम एक दूसरे की रक्षा करेंगे, एक दूसरे के सुख दुख में भागी रहेंगे, और हमारी जो भी संपत्ति, बच्चे होंगे दोनों के बराबर बराबर के होंगे, और हम धार्मिक क्रिया मिलकर के करेंगे, सुख दुख को बांट के करेंगे, और एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग बना के रखेंगे। यानी पति पत्नी मात्र जो है उनका वही रूप नहीं होता है, वो तो मित्र होते हैं। पत्नी पति की मित्र होती है, और सबसे बड़े कष्ट के अंदर वो सहयोगी होती है। और हर पत्नी, आज जो है दुनिया का इतिहास उठा करके देखिए कि मानव के विकास में, मानव के उत्थान के अंदर जो स्त्री का जो है हमेशा स्थान रहा है। पुतली बाई को देखिए, उस माँ के संस्कारों से महात्मा गांधी विश्वविख्यात हुए। और जो है वो शिवाजी को देखिए, तो शिवाजी को उनकी मां के संस्कार मिले, तब जाकर के शिवाजी जो है शिवाजी बन पाए। किसी को भी देख लीजिए, क्योंकि जो बच्चा जन्मता है वो मां के गर्भ से जन्मता है, और मां बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है। मां जो पहले तुतली तुतली भाषा में बोल के सिखाती, उसी को ही मातृभाषा कहते हैं। और मातृभाषा सबसे स्वीट होती है, क्योंकि वो मां के द्वारा सिखाई जाती है। मां एक वात्सल्य मूर्ति होती है, मां एक प्रेम का खजाना होता है, और मां का स्थान दुनिया में भगवान भी नहीं ले सकता। और जो माता पिता होते हैं वो संसार के भगवान होते हैं। यहां तक हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अगर संतान माता पिता के पैरों को रोज खोल करके वो पानी पिए तो भी उस ऋण से वो उऋण नहीं हो सकते हैं। इतना उनका बहुत बड़ा एहसान होता है। अब वो एहसान समझे या न समझे, वो उनके समझ में कब आती है कि उनकी खुद की संतान उनके साथ वैसा ही व्यवहार करती है। और ये प्रकृति का नियम है, मनुस्मृति का नियम है कि जो कोई भी संतान अपने माता पिता को चित समाधि नहीं दे सकता, उसकी संतान भी उसको कभी भी चित समाधि नहीं दे सकती है। ये तो प्रकृति का नियम है, लॉ ऑफ द नेचर है। तो हम पति पत्नी की बात कर रहे थे कि इनके बीच का व्यवहार है वो दिव्य होना चाहिए। दिव्य का मतलब है ईश्वरीय व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि दोनों फ्रेंड्स भी है, जीवन भर साथ रहने वाले भी है, कोई चीज गोपनीय नहीं है, उनका सारा व्यवहार ट्रांसपेरेंट है। तो व्यक्ति अगर समझ ले तो वो दिव्य व्यवहार क्यों नहीं करे। मैं तो जब कोई भी नया कपल जो है शादी करके मेरे पास आशीर्वाद लेने को आता है तो मैं उनको 50-50 का आशीर्वाद देता हूं। इसका अर्थ यह है कि तुम 50-50% के पार्टनर हो, सुख के, दुख के, संपत्ति के, प्रेम के, सम्मान के, आनंद के, संतान के, और जो है वो सामाजिक कार्यों के। तो उसके अंदर पति पत्नी दोनों को न्याय पूर्वक चलना चाहिए। दिव्य व्यवहार है वो 50-50 का होना चाहिए, यानी गिव एंड टेक इक्वल होना चाहिए। और जो है वह दोनों बराबर बराबर काम करे, दोनों का उत्तरदायित्व तो बराबर होना चाहिए। दोनों के अधिकार बराबर है तो उत्तरदायित्व तो भी बराबर होना चाहिए। और जब ये होता है तो वो घर स्वर्ग बनता है। और पति पत्नी जैसा करते हैं वैसा देख करके उसकी कॉपी करके बच्चे संस्कार लेते हैं। जिनके माता पिता का व्यवहार दिव्य होता है उन बच्चों को ऑटोमेटिकली दिव्य संस्कार मिलते हैं। वो कभी भी जीवन के अंदर गलत लाइन में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि बच्चों में
कॉपिंग पावर होती है वो माता पिता से ही लेते हैं। तो हम ये आपको कहना चाहते हैं कि आज का सिनेरियो थोड़ा देखें तो आज क्या हो रहा है कि लोग इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ रहे हैं। हमारी वेस्टर्न सिविलाइजेशन अपने हिसाब से चलती है, हमें सिविलाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है। वहां यौन संबंधों पर ज्यादा जोर दिया जाता है। वहां पर तो जो है चॉइस के अनुसार मैरिज कर दी, चॉइस के अनुसार डाइवोर्स ले लिया, और उनके तो बच्चे हैं वो कहना चाहिए सरकारी जो बच्चों का पालन पोषण के घर होते हैं उन होम्स के अंदर वो पलते हैं और उसके अंदर कोई माँ का नाम भी हो जाता है, बाप का नाम भी हो जाता है। वहां इस चीज को इतना कहना चाहिए कि डेलिकेटली और इतना जो सीरियसली नहीं लिया जाता। और हमारे यहाँ तो क्या है कि जन्म तो माँ देती है, लेकिन बच्चे के पीछे जो नाम लगता है सन ऑफ, जैसे मेरा नाम सोहन राज है, सन ऑफ लेट श्री मुल्तानमल जी तातेड़ है, मेरे फादर का नाम लगा हरे का लगता है, जबकि जन्म मेरे को माँ ने दिया। ये संस्कृति की उच्चता है। ये माँ का अपने यानी पत्नी का अपने पति के प्रति समर्पण है। घर का सारा काम जो है वह पत्नी करती है, लेकिन उसको खुशी किसमें होती है जब पिता का नाम आगे आता है के सोहन राज जी के घर के अंदर इतनी आपस में कोऑर्डिनेशन, प्रेम, संपत्ति है। तो वो संपत्ति करती कौन है? वो करती स्त्री है, वो करती माँ है, वो करती पत्नी है, लेकिन क्रेडिट है वो पति को जाती रहे। उसके अंदर उसकी पत्नी को कभी भी कष्ट नहीं होता है। वह तो बहुत खुश होती है कि मेरी पति की वाहवाही हो रही है, मेरे बच्चे की वाहवाही हो रही, क्योंकि वो तो समर्पण की मूर्ति है। वह तो पेड़ पौधों की तरह है कि वो पेड़ पौधे क्या करते हैं कि जो है वो कहते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं कभी भी अपना जो दिया हुआ जो फ्रूट नहीं खाते, और कोई भी नदी नाले हैं वो अपना पानी नहीं पी, सरवर पानी नहीं पीते हैं। वो तो लोगों के लिए है, वो तो परित सरिस धर्म नहीं भाई पर चलने वाले हैं। उनका सारा कार्य है लोक कल्याण के लिए है। और जो पत्नी है वो तो पूरा 100% समर्पित होकर ही चलती है। तो इसीलिए भाई और बहनों उसमें उसकी खुशी होती है, क्योंकि वह जो है क्षमा की मूर्ति होती है। और पत्नी जो है वो तीन देवियों त्रिदेवी का एक समन्वय होती है कि कोई भी स्त्री होती है वह जो है लक्ष्मी का रूप होती है। जब घर के अंदर आती है तो वह भौतिक रूप से लक्ष्मी लक्ष्मी देती है, और आध्यात्मिक रूप से वो धार्मिक कार्यों में संलग्न होती है और परिवार को संलग्न करती है। और वह पढ़ी लिखी है तो सरस्वती के रूप में अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देती है। पति को भी जो है कष्ट के समय जो है वो अच्छी राय देती है, हिम्मत बनाती है, ढाढ़स बनाती है, उसको कभी टूटने नहीं देती है। और दुर्गा के रूप में जब कभी भी घर पे आफत आ जाती है, पति गुजर जाता है, बच्चे छोटे होते हैं, तो वह दुर्गा का रूप बन करके माँ और बाप दोनों का रोल अदा करती है। ऐसा स्त्रियों के अंदर देखा गया। स्त्री कोमल भी है और स्त्री दुर्गा भी है, क्योंकि वह जब कोमलता की आती तो अति कोमलता के अंदर चली जाती है। वात्सल्य के अंदर माँ का समान का जो है प्रेम दुनिया में कोई नहीं दे सकता। तो भाई और बहनों, जो आपका आज का जो सिनेरियो की हम बात कर रहे थे वो अच्छा नहीं है। वो थोड़ा जो है हमें कष्ट देने वाला, हमारी संस्कृति के विरुद्ध जा रहा है। आजकल क्या है कि जो युवा लड़के लड़कियां हैं वो पहले बराबर नेचर का परीक्षण नहीं करते और ऊपरी ऊपरी चमड़ी से प्रभावित होकर के लव मैरिज करते हैं। और जो है टुगेदर लिविंग का जो अभी कोर्ट ने दे दिया है उसके आधार पर रहते हैं, और वो जल्दबाजी के अंदर निर्णय करके और वो दंपति बन जाते हैं, वो शादी कर देते हैं। लेकिन कुछ ही समय के अंदर देखा गया है कि डाइवोर्स की स्थिति आ जाती है।
तो अब आप दूसरा देखिए कि बड़े बड़े करोड़पति लोग हैं, अच्छे अच्छे घरों वाले हैं, वेल टू डू है, उनके माता पिता के अरमान होते हैं, वो अच्छा लड़का ढूंढते हैं, वो अच्छे करोड़पति घर का ढूंढते हैं, शादी के अंदर ठाट बाट करोड़ा काफी लोगों को बुला करके और बड़े ऐश आराम के साथ में शादी करते हैं। लेकिन पता नहीं क्या होता है कि थोड़े समय के बाद जो है मालूम पड़ता है कि दोनों में मन मुटाव हो गया और लड़की अपने मायके आकर के बैठ गई। अब वो अपने ससुराल नहीं जा रही है, वहां प्रॉब्लम बहुत हो गई है। और उसके अलावा भी आजकल एक दहेज की कुप्रथा है, तो ये एक बिजनेस भी बन गया है कि जो लड़की के ससुराल वाले हैं उसे डिमांड करते हैं, तेरे माता पिता तो पैसे वाले, तो हर समय पैसा धन दौलत ज्वेलरी ये लाया कर, उस पर दबाव डालते हैं। और जब उसका पिता पत्नी जो है वो लड़की का जो है पिता नहीं दे पाता है, उसको अपोज करता है, तो लड़की को मारा पीटा और जलाया तक भी जाता है। बहुओं को बहुत जलाया जा रहा है। और हमारे यहाँ तो आज समाज के अंदर जो पत्नी बनने वाली है उसकी बेचारी की भ्रूण हत्या ही लिंग परीक्षण करके, और मादा को इसमें स्त्री का सबसे बड़ा रोल है कि वही भ्रूण हत्या करवाती, क्योंकि स्त्री के कोख में ही बच्चा जन्मता है। जब लिंग परीक्षण होता है मालूम हो जाता है तो लड़की है, इसको दहेज देना पड़ेगा और ये ससुराल चली जाएगी, हमको क्या फायदा होगा। लड़का होगा तो घर रहेगा, वो हमारी सेवा करेगा, कमा के देगा, चाहे ज्यादातर कमा के देते हैं नहीं देते हैं ये बात अलग है, उसको मारते हैं पीटते हैं। और दूसरे रूप में देखें तो वो लड़की माता पिता के प्रति बहुत, हर लड़की संवेदनशील होती है, समय समय पर आती है और उनकी देख रेख करती है और जो है उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखती है। हर तरीके से लड़की जो है अपने माता पिता को चित्त समाधि पहुंचाती है। तो भाइयों बहनों, हम आपको क्या कहना चाहते हैं कि हमारी संस्कृति के अनुरूप दिव्य व्यवहार होना चाहिए। और आज जो विघटन आ रहा है, जो समाज के अंदर आज बुराई आ रही, इसको रोका जाना चाहिए, उसके कारणों का हमें पता लगाना चाहिए। एक सबसे बड़ी बात है कि पुराने समय के अंदर माता पिता जो अपनी बच्ची के लिए वर का जो चयन करते थे वो कई एंगल से देखते थे कि ये लड़का लड़की खानदानी है या नहीं, उसके जो है दादा दादी नाना नानी किस नेचर के हैं, ये लड़की लूज टेम्परामेंट की तो नहीं है, ये लड़की चरित्रहीन तो नहीं है, लड़का चरित्रहीन तो नहीं है, व्यसनी तो नहीं है। इन सब बातों का वो गहराई से अध्ययन करके और फिर वो हाँ करते थे। लेकिन आजकल 100% लड़का लड़की की सहमति और उनके यश के बिना नहीं होता है, और वो जो निर्णय लेते हैं बहुत भावुकता की स्थिति में निर्णय ले लेते हैं, गोरी चमड़ी को देख करके निर्णय ले लेते हैं, और साथ में रहे हुए हैं, वो टुगेदर लिविंग के है, कोई भी परिस्थिति जल्दबाजी की है उसमें निर्णय लेकर के माता पिता को कहते हैं कि मैं तो इसे लव करती हूँ, मेरा इसी से शादी करनी है, और माता पिता कहते हैं माँ लड़का नहीं करता लड़की नहीं करती। ये सबसे बड़ा दुर्गुण आ गया है, और माता पिता को उसमें पूरा इन्वॉल्व नहीं करने के कारण आजकल हमारा पति पत्नी का दिव्य व्यवहार कहिए या शादी मैरिज है उसके अंदर बहुत बड़ी कहना चाहिए कमियां आ गई है, डाइवोर्स की स्थिति पैदा हो गई है। और देखिए कि दिव्य व्यवहार रखने के लिए चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों में पेशेंस और टॉलरेंस होना चाहिए। जब 50-50 की बात हमने प्रारंभ से कर दी है तो अपने न्याय से बाहर नहीं जाना चाहिए, यानी कि लड़के में या लड़की में यह सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आना चाहिए कि हम तो दोनों कमाने वाले, आप भी महीने का लाख रुपए कमाते तो मैं भी 80,000 कमाती हूँ, मैं कौन सी कम हूं। और वो खाना पीना भी नहीं बनाती, या पति जो है वो घर की आवश्यकता की जो चीज होती है वो नहीं करता, बच्चों को ढंग से नहीं संभालता, वो जो है बीए
बिहेवियर है उसका अच्छा नहीं होता, टॉन्टिंग वे में होता है और वो सस्पिशियस भी हो जाता है। ये चीजें सब बिखराव करने वाली है, इन चीजों को स्थान नहीं देना चाहिए। और ब्रह्मचर्य की दृष्टि से हम देखें तो पति पत्नी को ये चिंतन, क्योंकि वो लोग गृहस्थ के अंदर आ गए, तो गृहस्थ के अंदर जो ब्रह्मचर्य की परिभाषा क्या है, सौदार संतोष, यानी एक स्त्री या एक पुरुष को छोड़ करके समस्त विश्व की स्त्रियां या पुरुष जो है मेरे भाई है या बहन है, और पूरे समाज की स्त्रियां अगर वो छोटी है तो बेटी समान है, और बड़ी है तो मेरे बराबर की है तो बहन समान है, मेरे से बड़ी है तो मेरी माँ समान है, उससे बड़ी है तो वो दादी नानी के समान है। ऐसी भावना होनी चाहिए। एक स्त्री को एक जो है पुरुष में, एक पुरुष को एक स्त्री में संतुष्ट रहना चाहिए, उसको स्वदार संतोष कहते हैं। वह ब्रह्मचर्य की जो गृहस्थ के ब्रह्मचर्य की परिभाषा में आता है, तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो कुल मिला के हम ये कहना चाहते हैं कि पति पत्नी का दिव्य व्यवहार अच्छा कब होगा कि जो पहला साल होता है वह साल एडजस्टमेंट का साल होता है। पहले साल के अंदर एक दूसरे के हैबिट को क्योंकि कोई भी देखिए परफेक्ट नहीं है, भगवान कोई नहीं है, हर इंसान टू एयर इज ह्यूमन, व्यक्ति गलती का पुतला है, और दोनों पक्ष में से किसी को कोई थोड़ा बहुत गुस्सा भी आ जाता है और कोई बहुत जो ज्यादा इंटरफेरेंस भी नहीं करना चाहता है। सारे गुण होते हैं, एक एक दो दो अवगुण हर एक में होते हैं, तो एक तो अवगुणों को एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर 98 गुण है, 99 गुण है, एक अवगुण है, तो उसको एडजस्ट एवरीवेयर करना पड़ेगा, उसमें टकराव टालिए की स्थिति लानी पड़ेगी, उसके अंदर दोष नहीं देखना, क्योंकि दोष तो अपने आप में बहुत भरे पड़े हैं। तो इसीलिए जो है वो एडजस्टमेंट्स कैसे करना, हमको मालूम पड़ गया कि हमारी पत्नी लूज टेम्परामेंट की है, तो जब उसके लूज टेम्परामेंट है तो आप चुप हो जाओ। जब आप चुप रहोगे तो वो ऑटोमेटिकली चुप हो जाएगी, धीरे धीरे वो एडजस्ट हो जाएगी। और पत्नी को ये मालूम है कि अगर मेरा पति टाइम का पंक्चुअल है तो उससे जुड़ी हुई सारी चीजें, चाहे ब्रेकफास्ट हो, चाहे भोजन हो, चाहे और कोई काम हो जो कि उसके व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, तो वो टाइम पे करना चाहिए, ताकि वह टाइम मैनेजमेंट को सही कर दे, क्योंकि उसकी हैबिट है अच्छा टाइम पंक्चुअल करने से, गुड हैबिट, तो उस गुड हैबिट को हमें एडजस्ट करना चाहिए। तो इसीलिए हमें पति पत्नी को अपने जीवन में टकराव को कहीं स्थान नहीं देना चाहिए, और पहले साल में बड़े सुंदर एक्सपेरिमेंट करने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने जो है वो गृहस्थ के अंदर प्रवेश किया तो हमने शब्दों के बाण चलाने चालू कर दिया, एक बोलता है, सामने वाला 2 बोलता है, फिर वो सामने वाली 4 बोल देती है, तो फिर क्या है कि वो नेले पे दैला टकराव की स्थिति हो जाती है, और वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते रहीमन धागा प्रेमकार मत तोड़ो चिटकाए, टूटे फिर ना मिले और मिले गांठ पड़ जाए। ये धीरे धीरे गांठें पड़ती है, ये गांठ को सुलझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ, आपने गन्ना देखा होगा, गन्ने का रस पिया होगा, तो गन्ने के जहां गांठ होती है उसमें रस नहीं होता है, शेष जगह से रस निकलता है, तो गांठ में कभी भी रस नहीं होता है। वो गांठ होती है विमुखता की गांठ होती है, प्रेम को तोड़ने वाली गांठ है। तो हमारे पति पत्नी के व्यवहार के अंदर कभी भी गांठ पड़ने नहीं चाहिए, बल्कि दोनों एक दूसरे से मिले, बात करे, तो उनको उत्सुकता होनी चाहिए और उनके अंदर प्रेम की एवरीडे श्री वृद्धि होनी चाहिए। उनको ये महसूस करना होना चाहिए कि हमको शादी हुए 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 50 साल, उनको लगना चाहिए 50 साल हो गए, ऐसा लग रहा है कि 50 दिन ही हुए हैं। ये उनके प्रेम का जो है वो एक प्रतीक है, ये उन दोनों के एडजस्टमेंट का प्रतीक है। और जो पति पत्नी अगर एडजस्टमेंट करते हैं तो कितना बड़ा फायदा है कि वो घर एक मंदिर बनता है, वह घर एक स्वर्ग बनता है, और उसमें दोनों को खुशी रहती है।
क्योंकि भारतीय संस्कृति में पति पत्नी बन गए, इसका मतलब 7 जन्मों का रिलेशन जोड़ दिया। जब जुड़ गया है उसको निभाओ, और निभाने से देखिए कि जीवन में किसी भी व्यक्ति को 7 तरह के जो सुख होते हैं वो 7 किसी को भी नहीं मिलते। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको 7वां ही सुख हो। 6 मिल सकते हैं, 5 मिल सकते हैं, कम बेशी मिल सकते हैं, तो बाकी का तो संतोष करो, क्योंकि संतोषम परम सुखम। आप पत्नी में और पति के अंदर जो है दोष मत निकालो, निज दोष दर्शन करो कि मेरे के अंदर मेरे कितने खुद के दोष है, मेरे पति के दोषों को क्यों देखूं, बल्कि उसकी अच्छाई को देखना चाहिए। हमेशा पति को इस एंगल से देखना चाहिए कि मेरी पत्नी कितना अच्छा खाना बनाती है, उसके पास में कितनी अच्छी आर्ट है, चाहे म्यूजिक की है, चाहे डांस की है, चाहे वक्तत्व कला है, तो उस पर नाज होना चाहिए। और ये नाज जो पत्नी को अपनी पति पर होना चाहिए कि कितना बड़ा व्यक्तित्व, कितनी बड़ी पर्सनैलिटी है, वो मेरा पति है जिसको कि आज जग विख्यात है, उसमें उसको खुशी होनी चाहिए। तो हम ये कहना चाहते हैं, पति पत्नी का व्यवहार दिव्य होने से प्रसन्नता होती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सब मुक्ति की ओर प्रस्थान हो। आपके प्रति मंगल भावना। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।